हेलो बच्चों, वेलकम हो गया हमारा ये जो कि देख रहे हैं आप लोग। ये मेरा सेकेंड वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी एक तो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग हमारे चैनल में जाके ऑलरेडी व्यू कर सकते हैं। ये देखिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, टोटल यही 10th के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग जल्दी से रट लीजिए और जिसको आंसर पता है कृपया कमेंट में बताते चलिए। जैसे कि 31 का ए होगा तो ए, 31 का बी होगा तो बी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यही क्वेश्चन आपको 10th में एकदम पूरा डिट्टो लाइन पूछा जाएगा। ये रहा मेरा आज का 31 का भी 31 का क्वेश्चन। अनुवांशिकी का पिता, ये रहा अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो कि आप लोग तो जानते ही होंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। ये यहाँ पे रहा ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने मटर का बीज पे प्रयोग किया था। तो चलिए सेकेंड पे आते हैं। यहाँ पे ये रहा मेरा सेकेंड। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे चयन किया। यहाँ पे देखिए साधारण मटर, गुलाब, ये रहा गुलाब, ये रहा गेहूँ, ये रहा धान। आपका तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख ही सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि आंसर क्या होगा। ये रहा साधारण मटर, तो मटर होगा इसका आंसर। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए निम्न में से कौन एक भौम जल का उदाहरण है, यानी ग्राउंड वाटर, जो हमारे जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है वाटर, उसका उदाहरण। ये देखिए ए नदियाँ, ये देखिए बी कुआं, सी समुद्र, डी तालाब। यहाँ पे देखिए इसका ये आंसर हो जाएगा नदी। नदी तो नहीं होगा, कुआं हो जाएगा इसका आंसर, बी वाला है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर 34 पे। यहाँ पे देख ही सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। ये रहा ऊर्जा प्रभाव होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, डी किसी भी दिशा में नहीं। यहाँ पे आंसर देखिए आप लोग क्या होने वाला है, जो कि 34 का ए होने वाला है, एक दिशीय। द्विदिशीय मतलब हो गया दो दिशा। यहाँ पे बहुदिशीय मतलब यानी दो से ज़्यादा, यानी तीन से तीन, चार, पाँच, अधिक। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा ये जा रहा है, ए जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। ये रहा 35। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के जैव घटक नहीं है? ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जंतु, ऑप्शन डी मनुष्य। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 35 है, तो 35 का हो गया हमारा वायु। वायु क्या है? वायु। अब चलिए 36 पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 35 का क्या था, क्या मैंने बताया था? बी। 35 का बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 36 का, यहाँ पे देखिए हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। देखिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो को आपको वहाँ क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ वही लाइन। उत्पाद यानी जो अपने से खाना बनाता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अपघटक, ये देखिए इसका तो उत्पाद हो गया, ये खुद अपना भोजन बनाता है, उत्पाद, ठीक है। तो चलिए 36 के बाद 37 पे, यहाँ पे ये देखिए फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है 37 में CFC का पूरा नाम क्या है? ए में क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरोराइड फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफैक्ट कार्बन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे जो कि 37 का ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 38 में यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन से संबंध है। यहाँ पे ये देखिए चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए था। ये देखिए मिट्टी, ये रहा मिट्टी, वृक्षों, जल, बिजली। यहाँ पे तो आप लोग जानते हैं चिपको आंदोलन। यहाँ पे ये रहा इसका संरक्षण वृक्ष पे, जो कि झारखंड में ये चिपको आंदोलन, सॉरी झारखंड नहीं, जो कि राजस्थान में खेजरली के गांव में चिपको आंदोलन चालू हुआ था, जो कि वृक्ष में कई सारे आदमी लिपट के अपने जान दे दिए थे, जो कि राजा के आदेश पे वृक्ष काटने के लिए आए थे। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें गुणों के वंशानुगत होने का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए पारिस्थितिक आनुवंशिकी, यहाँ पे देखिए औद्विकास, यहाँ पे कोशिकीय विज्ञान। यहाँ पे चलिए इसका आंसर देखिए 39 का बी हो जाएगा, आनुवंशिकी, जिसको हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे, रक्त, जो कि उत्तक है, जिसको हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पे आप लोग देख सकते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, CO2 तथा जल, इनमें से सभी। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो कि 41 का डी, यानी इनमें से सभी। ये रहा इनमें से सभी, ये रहा हमारा आंसर, इनमें से सभी। यहाँ पे देखिए 42 का, जो कि देख रहे हैं मानव श्वसन पूर्ण किसे कहते हैं। यहाँ देखिए क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, विलिरुबिन। यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको होने वाला है बी, जो कि हीमोग्लोबिन। यहाँ पे देख सकते हैं बी, हीमोग्लोबिन, ये रहा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे 43 में अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाट द्वारा, मुंह द्वारा। क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी होने वाला है 43 का, यहाँ पे सी, 43 का सी, कूटपाट द्वारा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं 44। ये रहा खुला परिसंचरण तंत्र, यानी ओपन सर्कुलेटरी सर्कुलेटर सिस्टम किसमें पाया जाता है। यहाँ पे देखिए मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़े में, ऊंट में।
यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो कि 44 है, तो इसका आंसर बी होगा। ये रहा बी कॉकरोच में। तो चलिए नेक्स्ट पे यहाँ पे 45 पे आते हैं। ये रहा 45। यहाँ पे देख सकते हैं पीतरस कहाँ से स्रावित होते हैं। यहाँ पे देखिए अग्नाशय से या कीट से जिसको लीवर कहते हैं, छोटी आंत से जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल कहते हैं। यहाँ पे देखिए यानी पेट से जिसको एस्टोमक कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 45 का आंसर हो गया इसका बी ऑलरेडी। ये रहा हमारा आंसर यकृत यानी लीवर से। 45 का बी लीवर से। अब 46 में चलिए यहाँ पे पहुँच गए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ए जल से, बी CO2 से, यहाँ फिर ग्लूकोज से, फिर डिकोयोसोम से डिकोटियोसोम से। यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होता है। 46 का आंसर हो गया यहाँ पे बी CO2 से, जो कि ये रहा बी CO2 से। तो चलिए 47 में देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। लाल रक्त कण यानी RBC जिसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल। यहाँ पे देखिए वर्णित लवण से, श्वेत रक्त यानी WBC से। यहाँ पे इसका आंसर हो गया आपका, ये देखिए 47 का ए जो कि क्लोरोफिल में। यहाँ देखिए 48 में आ गए। वृक्क यानी किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी शोषणीय को, ऑप्शन सी नेफ्रॉन को, ऑप्शन डी मृत वाहिनी को। यहाँ पे देखिए इसका 48 का आंसर हो गया सी, जो कि यहाँ पे ये रहा नेफ्रॉन को। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 49 पे। 49 के देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। ऑप्शन ए वाहिनीय, ऑप्शन बी अवायवीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 49 का आंसर हो गया बी। 49 का आंसर हो गया यहाँ पे देखिए किधर गया, ये रहा बी अवायवीय। अब चलिए 50 पे आगे। ये देखिए सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है 80 mm, बी 100 mm, 120 mm, 130 mm। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए 80 mm। तो चलिए 51 पे स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये देखिए XY, XX, YY, इनमें से सभी। जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये मैं आपके लास्ट में जो कि जब मेरा वीडियो ख़त्म होने वाला रहेगा तब मैं बताऊंगा। आप लोग 51 का आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। तो चलिए 52। यहाँ पे 52 देखिए कीट के पंख और पक्षी के पंख कैसे अंग है। समजातीय अंग, समवृत्ति, भिषण, टेस्टिस में। यहाँ देखिए गर्भाशय में, अंडाशय में, मूत्राशय में,
पे देखिए 52 का आंसर हो जाएगा ऑलरेडी बी हो जाएगा समवर्तीय अंग। ये रहा हमारा आंसर समवर्तीय अंग जो कि 52 का आंसर है। तो अब हम आ रहे हैं 53 पे। ये देखिए निम्नांकित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ये देखिए रिपीट हो रहा है आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ल्यूइन वैन हॉक को, लेमार्क को, यहाँ पे जो कि इसका आंसर 53 का आंसर हो जाएगा बी। ये रहा ये रहा बी ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ पे 54 का देखिए यहाँ क्या है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है। कायिकीय प्रवर्धन, यहाँ देखिए बीजाणु समासंग, मुकुलन जिसको हम वर्डिंग कहते हैं, विखंडन। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 54 का सी जो कि ये रहा ये रहा मुकुलन। मुकुलन 55 में देखिए क्या है भाई, ये तो सबसे आसान प्रश्न है जो कि 55 घेगा रोग पनपता है, यानी मोटापे से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से। इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी। ये रहा ये रहा ये रहा आयोडीन से, आयोडीन की कमी से घेगा रोग, जो हमारे गले पे कुछ उभाड़ आ जाते हैं बड़ा सा, आप लोग गांव घर में देखते होंगे। अब चलिए 56 का यहाँ पे देखिए ये रहा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। एकोड्रम्स, मेसोड्रम्स, एंडोड्रम, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए जो कि ये रहा मेसोड्रम। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 57 में। थायरोक्सिन का श्वसन कहाँ से होता है। थायरोक्सिन का, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है टाइपिंग। स्रावित कहाँ से होता है, स्रावित होगा कहाँ से होता है, जो कि 57 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा थायराइड। यहाँ पे ये देखिए इसका आंसर ये रहेगा थायराइड। अब 58 में आते हैं। ये देखिए 58, ये रहा 58, यानी यूरो सेकेंड। देखिए यूरो सेकेंड का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। आप लोग ये बताइए वायु प्रदूषण कैसे फैलता है, और कमेंट में ये भी बताइए जल प्रदूषण कैसे फैलता है और मृदा प्रदूषण कैसे फैलता है। इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। यूरो सेकेंड का संबंध किससे है, यूरो सेकेंड का संबंध किससे है। इसका आंसर हो जाएगा
58 का इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण से। इसका आंसर वायु प्रदूषण से। अब देखिए यहाँ पे 59 पे पहुँच चुके हैं। 59 पे, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ये रहा केचुआ, मछली, शेर, बकरी। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए 59 का ए, केचुआ। ओ यार, ये क्या हो रहा है? केचुआ। अब 60 पे आते हैं। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भाई जंगल का संरक्षण क्यों आवश्यक है? अगर जो जंगल को हम लोग बचाएंगे नहीं तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? इंसान कैसे जीवित रहेगी? जानवर कैसे जीवित रह पाएगी? जो कि आप लोग को तो पता ही होगा, इंसान ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन पे ही जीवित। इसका आंसर हो जाएगा 61 का ए, ये देखिए विल्सन टेस्टिस में। 62 पे आते हैं। ये रहा 62। मानव में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी WBC की जीवन अवधि कितनी होती है? इसका आंसर हो गया, यहाँ देखिए 12 से 20 दिन तक। यानी जो होता है वाइट ब्लड सेल, यानी 12 से 20 दिन तक ही इसकी जीवन अवधि होती है, फिर ये नष्ट हो जाती है, फिर नया बनता है। 63 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ए, क्लोरोफिल, बी, सूर्य का प्रकाश, सी, CO2 तथा जल, डी, इनमें से कोई नहीं। 63 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो 64 पे आते हैं। ये 64 पे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं इंग्लिश में, दिल की कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा 64 का सी, यानी तंत्रिका कोशिका। इसका आंसर तंत्रिका कोशिका। 65 पे आते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए, फेफड़ा से, ऑप्शन बी, यकृत से, यानी जिसको हम लीवर कहते हैं, ऑप्शन सी, श्वसन श्वसन नलिका से, ऑप्शन डी, वृक्क से। इसका आंसर हो जाएगा 65 का बी। 65 का आंसर ये रहा बी, यकृत से, जो कि लीवर। अब 66 में आते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। इसका आंसर हो जाएगा 66 का डी। 6 का डी, साइटोकाइनिन। 67 पे, यहाँ पे देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पुंकेसर, बी,
वर्तिकाग्र, सी वर्तिका, डी अंडाशय। इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी, ये रहा अंडाशय। 68, ये देखिए पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? बाह्यदल, परागकण, अंडापा, बीजांड, जो कि 68 का आंसर हो जाएगा बी, परागकण। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए क्या मस्त है, जिसने ये बुक लिखा है उसको 21 तोपों का सलाम। देखिए क्या मस्त बुक है, नाम भी देखिए कितना गजब है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिक नामक पुस्तक किसने लिखी? यहाँ देखिए डार्विन, लैमार्क, मेंडल, अरस्तू। ये देखिए इसका आंसर होने वाला है आपको 69 का ए, डार्विन। 69 का ए, डार्विन। 70 में आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये तो ऑलरेडी सबको पता ही होगा। 21 जोड़ा, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 24 जोड़ा। अगर जो जोड़ा नहीं दिया रहेगा तो सीधा आपको लिखा रहेगा 42, 44, 46, 48, यानी जोड़ा नहीं दिया रहेगा तब इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी, यानी 23, 23 जोड़ा। ये रहा 23 जोड़ा। अब 71 पे आते हैं। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन सा? यानी ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायित्व के लिए कौन सा गैस है? जैसे हमारे पृथ्वी पे धूप आती है तो धूप रिटर्न उसका जो होता है गर्म, यानी ऊपर नहीं जा पाता है रिटर्न, जो कि एक गैस होती है हमारी पृथ्वी के ऊपर, वही गैस उसको हॉट यानी रोक के रखता है, तब जाके हम बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। जो कि 61 का देखिए यहाँ पे O2, NH3, CO2, N2, यहाँ पे देख सकते हैं 61 का आंसर हो गया सी। 61 का आंसर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का हो गया फुल नाम कार्बन डाइऑक्साइड। 72 में आते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, संभोज्य, स्वपोषी, कोई नहीं। यहाँ पे 72 का आंसर हो गया ए, मृतजीवी। ये रहा ए मृतजीवी। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका ऑप्शन बी, सखी कोशिका ऑप्शन सी, चालनी नलिकाएं ऑप्शन डी, मूल रोम। इसका आंसर हो गया 63 का ए, 63 का ये रहा ए, द्वार कोशिकाएं। 64 में बस यहाँ पे 6 क्वेश्चन बाकी है। 64 में यहाँ पे देखिए पीतरस कहाँ संचित होते हैं? पीतरस कहाँ संचित होते हैं? यकृत में, पित्ताशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में। इसका आंसर होने वाला है
74 का आंसर होने वाला है बी, जो कि पित्ताशय में। ये रहा आंसर बी। तो 75 पे आ गए हैं। बस यहाँ पे 5 क्वेश्चन और बाकी है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? ए शाकाहारी, बी अंतर्ग्रहण, सी सर्वाहारी, बी स्वपोषी। यहाँ पे 75 का हो गया बी अंतर्ग्रहण। ये रहा। 76 तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई क्या है? ये रहा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन, डेंड्राइट। यहाँ पे 76 का आंसर हो गया सी, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? ये रहा न्यूरॉन। 77 ग्वाइटर यानी घेघा। क्या? घेघा। ग्वाइटर यानी घेघा रोग किसकी कमी से होता है? ये तो सब जानते हैं, इंसुलिन का। ये देखिए, विटामिन, रक्त, आयोडीन, चीनी। यहाँ पे देखिए, ये रहा आयोडीन की कमी से। 67 का सी, आयोडीन की कमी से। 78 में आते हैं। यहाँ पे देखिए, नर युग्म मेल गैमेट। नर युग्म मेल गैमेट कहलाते हैं अंडाणु, शुक्राणु, जायगोट कोई नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं 78 का बी, जो कोई शुक्राणु। ये रहा बी। ये बी शुक्राणु। ये रहा बस लास्ट 2 क्वेश्चन। अनुवांशिक, ये रहा अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। यहाँ पे देखिए, डीएनए, जीवधर्म में, तंत्रिका में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो गया 69 का ए। यहाँ पे देखिए, ये रहा डीएनए अणुओं में। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होते हैं घास एवं हरे पौधे, शेर, कवक, मनुष्य। ये 80 का हो गया ए। 80 का ए हो गया, जो कि आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ। उत्पादक यानी जो स्वयं से भोजन बनाते हैं। जो स्वयं से भोजन बनाते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। जैसे उत्पादक जो खुद निर्माण करता है, जो खुद बनाता है। उत्पादक मतलब जो खुद बनाता है, जो खुद बनाता है, दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है। और मनुष्य तो दूसरे पे निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे घास पे सब पे निर्भर रहते हैं, जानवर सब पे। तो इसका आंसर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा घास एवं हरे पौधे, जो कि सूर्य से प्रकाश लेकर खुद अपना भोजन बनाती है। ये दूसरे पे निर्भर नहीं रहता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा
मैं वही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो शायद 51 का था। कितना था? 51। यहाँ पे 40 पे पहुँच गए, जो कि ये रहा 51। यहाँ पे मैंने पूछा था, मुझे याद है 51 पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, स्त्री स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स एक्स, ऑप्शन सी वाई वाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो कि इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा एक्स एक्स। ये तो एक्स वाई जो कि मेल में पाया जाता है, मेल में दोनों दोनों पाया जाता है गुणसूत्र, उसी पे निर्भर रहती है कि लड़का होगा या फिर लड़की। तो हमारा वीडियो यहीं तक था, आज के लिए इतना ही। मैंने आज टोटल 50 प्रश्न पढ़ाए हैं। आप लोग बताइए कमेंट में कितना आप लोग का सही हुआ। अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।